दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वह काली वाली परफ्यूम की शीशी निकाली जो कभी कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम राहुल था। मेरे पति जब यह परफ्यूम लगाते थे, रात में मेरी सांसें तेज़ हो जाती थीं। उनका स्पर्श इतना गहरा था कि मैं सारी रात उनकी यादों में डूब जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने अदरक वाली चाय बनाई और उसमें एक ख़ास मसाला मिला दिया ताकि राहुल को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11:30 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया और राहुल के बेडरूम में चली गई। लेकिन राहुल तो विदेश में मीटिंग के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि अब तो विक्रम ही है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। विक्रम बड़े बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, विक्रम उठकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? विक्रम ने घबराते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अभी अपनी बाहों में भर लूँ। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, बाहों में भरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम यह पी लो। विक्रम ने फटाफट कप लिया और घूंट घूंट में चाय ख़त्म कर दी। चाय पीते ही कुछ ही पल बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वो आंखें मेरी आंखों में ठहरा दी। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों, विक्रम ने कैसे कैसे मेरी सारी इच्छाओं को जगा दिया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अभी भी पूरी जवान और हॉट लगती हूँ। किसी भी लड़के को बस एक मुस्कान से अपनी ओर खींच लूँ। दिल तो हमेशा 18 का ही रहता है। जब मैं लहंगा पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ जलने लगता है। मेरी नरम त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई अप्सरा निकला हूँ। अब बात करते हैं मेरे 24 साल के देवर की, जो अब मेरा राज बन चुका है। उसकी मासूमियत और आग ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह प्यास साफ झलकती है, जैसे वह किसी गर्म सपने में खोया हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो जान लेने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से किस कर लेते हैं। हम बड़े शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर हैं। मेरी 6 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी फिगर अब और भी सेक्सी हो गई है। पति को अपना फ़र्ज़ समझकर रोज़ उनकी खुशी का ख्याल रखती थी। भले ही शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत प्यार से हैंडल करते थे। मतलब हर हिस्से को छू छू कर प्यार करते थे। वैसे उनका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा क्लीन रखती थी और कभी कभी अच्छा परफ्यूम भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, आपको मुझसे बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना पर्सनल नंबर भेज दूँगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी ख्याल भी नहीं था। शाम को मेरे पति राहुल घर लौट रहे थे। उनकी ऑफिस में बड़ी डील थी, इसीलिए सब ने उन्हें बहुत बिजी रखा था और वह बाइक से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 10 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राहुल का दर्द शारीरिक था, लेकिन मेरे दिल में एक गहरी आग लग गई। जब मैंने उन्हें हॉस्पिटल में देखा, उनकी आंखों में तकलीफ साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी जेठानी और मेरा देवर उनकी देखभाल के लिए आए थे। मेरे सास ससुर तो गांव वापस चले गए, लेकिन राहुल ने देवर को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाहर के सारे काम करने पड़ते थे। मैं राज़ी हो गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद के बराबर थे, बॉडी फिट थी और चेहरा गोरा था। वह ज़्यादा शरारती नहीं लगता था और मैं भी खुश थी कि कोई तो मददगार आया। आज वह मुझसे थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि शादी के बाद पहली बार इतने क्लोज था। रात को जब मैं राहुल को दवा दे रही थी तब मेरा देवर भी पास बैठा था और फिर अपने रूम में सोने चला गया। राहुल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी दर्द में था। तभी मेरी सारी फीलिंग्स बाहर आ गईं। मैंने राहुल के पास बैठकर कहा, वह अभी क्या दिन थे जब आप रोज़ मुझे छूते और अपनी गर्मी से भर देते थे। राहुल यह सुनकर हल्के से मुस्कुराए। क्या हुआ मेरी जान, आज तो पूरी उत्तेजित लग रही हो।
मैंने कहा, नहीं जी, आपको मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत ख़राब है। सच बताऊं तो ये मुझे तड़पा रहा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रिया, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन सब्र कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारी इस प्यास का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 10 महीने बाकी हैं और मेरा तो 1 महीने में ही बुरा हाल हो गया। पता नहीं आगे कैसे कटेंगे दिन। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम चाय तो पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं, क्योंकि आपकी बेटी ने पी ली। हम दोनों हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राहुल सो गए, क्योंकि दवाओं में स्लीपिंग पिल्स थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं उठकर देवर के रूम में गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह जाग रहा था और फ़ोन देख रहा था। मैंने उसके रूम में जाकर कहा, अरे विक्रम, 1 बजे बज गए और तुम अभी जागे हो, लगता है मन नहीं लग रहा। वह उठकर बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, बस फ़ोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी क्यों नहीं सोईं? मैंने कहा, मुझे आजकल नींद ही नहीं आती। विक्रम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो खुद पता चलेगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर विक्रम ने नज़रें नीचे की और अंदर ही मुस्कुराया। तभी मैंने कहा, अरे इतनी सी बात पर शर्मा गए? अच्छा बताओ, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? विक्रम चुप रहा, उसे संकोच था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने दोस्तों से भी नहीं की। मैंने कहा, अच्छा मुझे अपना दोस्त समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में मज़ा आता है। विक्रम ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने बात बंद कर दी। मैंने पूछा, तुमने उसे छुआ तक नहीं ना? विक्रम बोला, नहीं भाभी, मैंने उसे ठीक से टच भी नहीं किया। मैंने प्यार से कहा, तुम तो बहुत भोले हो, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें अपना प्यार देकर बड़ा बना दूंगी। मैं बातें करते करते विक्रम के रूम में ही रुक गई। सुबह जब आंख खुली तो विक्रम बेड पर बैठा मुझे देख रहा था। मेरे उठते ही उसने गुड मॉर्निंग कहा। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत हॉट हो। मैं मुस्कुराई और बोली, अच्छा सुबह सुबह आकर्षण ले रहे हो और रात को शर्मा रहे थे। वो मुस्कुराकर बोला, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैंने कहा, अरे पागल, क्यों बुरा मानूंगी, पूछो। उसने कहा, भाभी सच बताना, आप जो इतने भारी भरकम ये गोलियां लिए घूमती हो, क्या भारी नहीं लगता? उसकी बात पर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विक्रम मुझसे बहुत खुल गया और अब शर्माता नहीं था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा टाइम अच्छा बीतने लगा। विक्रम को आए 25 दिन हो चुके थे और वह मुझसे पूरी तरह खुल चुका था। वो सारे बाहर के काम कर देता, बाजार जाता और भैया को सहारा देता, मेरी बहुत सेवा करता, शाम को सिर दबाता और कभी कभी बॉडी को भी रिलैक्स करता। लेकिन मेरी चाहत बढ़ती जा रही थी और पति की हालत वैसी ही थी। अब सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोचा, अब विक्रम ही मेरी मदद कर सकता है। वैसे मोहल्ले में कुछ लड़के थे जो मुझे देखते थे, छत पर जाते तो घूरते। पहले सोचा किसी एक को यूज़ कर लूं, लेकिन फिर डर लगा कि घर की इज्जत खराब हो सकती है, इसीलिए उन्हें इग्नोर किया। लेकिन विक्रम तो फैमिली में है, इसीलिए मैंने तय किया वही मेरी प्यास बुझाएगा। आज मैंने पक्का प्लान बनाया कि आज विक्रम से पूरा काम लूँगी और अपने सूखे तन को उससे भरवा लूँगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने लगी। जैसे ही विक्रम नहाकर फ्रेश होकर किचन में आया, मैंने सब्ज़ी काटने का बहाना बनाया। मैं किचन में साड़ी का पल्लू सरकाकर काम कर रही थी। मेरी बेटी नानी के यहाँ गई थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था। घर में सिर्फ पति और विक्रम थे, तो डर भी नहीं था। जैसे ही विक्रम आया, वह मुझे देखकर चौंक गया और बोला, सॉरी भाभी, मैं बाहर जाता हूँ। मैंने देखा नहीं और बोली, अरे विक्रम क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। विक्रम बोला, भाभी ऐसे कैसे आऊँ? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और आकर मदद करो। विक्रम का मन भी था, लेकिन भाभी होने से हिचक रहा था। फिर मैंने कहा। धीरे धीरे वह पास आ गया और खड़ा हो गया। वह मुझे देखता रहा। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या पहली बार देखा? वह बोला, भाभी माँ कसम, मुझे बयान नहीं कर सकता कैसा लग रहा है, आप कमाल हो। मैंने कहा, तारीफ छोड़ो और मदद करो। विक्रम बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे। मैंने कहा, अरे बेवकूफ़, बस पकड़ो और धीरे सहलाओ।
थोड़ी देर बाद उसके हाथ कांपने लगे तो मैंने सोचा अब आगे झुककर सही टाइम है। मैं झुकी और विक्रम ने पीछे से मदद की, लेकिन जल्दी ही विक्रम का काम ख़त्म हो गया। उसे देखकर मेरा मन उदास हुआ लेकिन हंसी भी आई। मैंने हल्का धक्का देते हुए कहा, ये क्या किया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म। इसके बाद विक्रम ने शर्माते हुए कहा, सॉरी भाभी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए कंट्रोलर नहीं हुआ, मैं साफ़ होकर आता हूँ। वह चला गया। मैंने रोका नहीं क्योंकि समझ गई कि पहली बार आसान नहीं होता। इस चक्कर में खाना लेट हो गया। मैंने जल्दी खाना बनाया और राहुल को देने गई। वह इंतज़ार कर रहे थे। राहुल बहुत सिंपल और केयरिंग हैं। मुझे देखकर बोले, इतनी जल्दी क्यों करती हो, रिया धीरे काम करो, देखो अपना क्या हाल किया। मैंने छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ नहीं, जब तुम करते हो तो मेरा और बुरा हाल होता है, और तब मैं रुकने को कहती हूँ लेकिन तुम स्पीड बढ़ा देते हो। राहुल मुस्कुराए, तुम भी ना रिया, बात कहाँ ले जाती हो। फिर राहुल ने खाना खाया और दवा ली। दवा से नींद आ गई। मैं थक गई थी। नहाकर फ्रेश हुई। फिर विक्रम के रूम में गई तो वह सो रहा था। मैं भी सो गई। शाम को विक्रम को चाय देने गई तो वह फ़ोन देख रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं भी हंसी और पूछा, क्या बात है, आज खुश लग रहे हो। वह बोला, भाभी वो पहली बार ऐसा फील किया, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं सच कह रहा हूँ, काम नहीं बना। मैंने कहा, अरे मैं कब बुरा मानने लगी, सच बताऊँ मुझे भी अच्छा लगा। फिर चाय दी और साथ बैठकर पीने लगे। आज विक्रम मेरी तारीफ़ें कर रहा था। भाभी आप स्पेशल हो, मैं तो सोचता हूँ ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँ। इन दिनों में स्वर्ग लग रहा है और आपकी खूबसूरती। मैंने कहा, आज तारीफ़ों की बौछार है। विक्रम ने हाथ पकड़कर कहा, आप सही कह रही हैं, अब आपको मेरी मदद करनी होगी, प्लीज़ मना मत करना, बस एक बार मेरी साथी बन जाओ, फिर आप जो कहेंगी मैं करूँगा। विक्रम का चेहरा लाल था और मेरी हंसी निकल आई। मैंने सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे पगले इतना सीरियस क्यों, बताओ मैंने कभी मना किया। वैसे भी अब भैया मदद नहीं कर पाते, और तुम शर्माओ मत, अगर शर्माओगे तो कैसे होगा। होगा। फिर मैं बोली, अब से तुम्हारे साथ सोऊंगी, बस मेरा अच्छे से ख्याल रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे भी और ज़बरदस्त कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।